आप सबका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। और सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें यही समझ लेना चाहिए कि ये पास्ट एडजस्टमेंट आखिर होता क्या है। हम जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज करते हैं, मींस ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो कभी कभी ये सब काम कर लेने के बाद हमें पता चलता है कि हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं, कुछ एरर्स हो गई हैं, कुछ ओमिशंस हो गई हैं। खासकर एप्रोप्रिएशन के आइटम्स के रिस्पेक्ट में, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के आइटम्स होते हैं ना, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या ट्रांसफर टू रिजर्व, या प्रॉफिट जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लास्ट में पार्टनर्स को, इनमें से किसी एक में या एक से ज्यादा एक्टिविटीज में, एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस में हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं। तो अब इन गलतियों को सुधारने के लिए हम उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फिर से ओपन नहीं करते हैं जिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑलरेडी हम क्लोज कर चुके हैं। हम क्या करते हैं, इन सारी गलतियों को सुधारने का काम करते हैं नेक्स्ट ईयर की पहली तारीख को, 1 अप्रैल को हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। और चाहे गलतियां आपने 2 की हो या 4 की हो या 5 की हो, आप इन सब को एक साथ एक सिंगल एंट्री में वहां पर क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो वो जो सिंगल एंट्री अगले साल की पहली तारीख को की जाती है पिछले साल के पास्ट ईयर की गलतियों को सुधारने के लिए, उसे हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। अब पास्ट एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए सीधे सीधे मैं एक क्वेश्चन ही सॉल्व करने जा रहा हूं जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन ना बेटा 2019 में आपके एग्जाम में पूछा गया था फॉर 3 मार्क्स। तो आइए जल्दी से पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और फिर बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से और कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ABC were partners in a firm on 1st April 2018. Their capital stood 4 lakh, 3 lakh, 2 lakh respectively. As per provisions of partnership deed, पार्टनरशिप डीड में साफ साफ लिखा हुआ था कि ए वॉज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। पहले पार्टनर को हर महीने 5,000 रुपए की सैलरी देनी है। पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। सारे पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है। आगे पढ़ते हैं क्या हुआ है यहाँ पर। The net profit for the year ended 31st March 2019, rupees 3 lakh, was divided among the partners without providing for the above items. हम जानते हैं बेटा कि हम प्रॉफिट बाद में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले हमें एप्रोप्रिएशंस करनी होती है। अगर इस फर्म को 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था तो पहले पार्टनर ए को सैलरी दे देना चाहिए था, फिर तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना चाहिए था, फिर जो बचता वो अमाउंट पार्टनर्स के बीच में बांटना चाहिए था। लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने यहां पर कर दी है गलती, ना उसने सैलरी दिया ना उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, डायरेक्टली ये 3 लाख रुपए उसने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया है। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, ये हर बार लिखा रहता है बेटा ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि इसी का नंबर होता है। पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, आपने ध्यान दिया बेटा यहां पर कितनी एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है, सिर्फ एक। गलतियां कितनी है यहाँ पर, 2। सैलरी नहीं बांटा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटा है, दो दो गलतियां करके बैठा है और एडजस्टमेंट एंट्री एक पास करने के लिए बोल रहा है। ये फॉर्मेट मैंने आपके लिए यहां प्रिपेयर कर दिया है। वैसे तो क्वेश्चन की जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो जर्नल एंट्री पास करने की है, एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करना है। लेकिन वो एडजस्टमेंट एंट्री आप तभी पास कर पाएंगे जब आपने इस प्रकार का एडजस्टमेंट टेबल प्रिपेयर किया हो। पास्ट एडजस्टमेंट के हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट टेबल ही बनाना होता है। इस एडजस्टमेंट टेबल में जो लास्ट वाला कॉलम है ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है। इस बात का टोटल, इन तीनों कॉलम्स का। ये तीनों कॉलम्स पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी के कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर हमें लिख लेना है डेबिट और क्रेडिट। एक्चुअली जितने भी एडजस्टमेंट हम यहां पर करने जा रहे हैं
उनका इम्पैक्ट या तो डेबिट में पड़ेगा या क्रेडिट में, तो हमको अकॉर्डिंगली वहां पर नोट करना होता है कि इम्पैक्ट कहां पड़ रहा है। यहां पर आप लिख लीजिए पर्टिकुलर्स और यहां पर आप लिख लीजिए सीरियल नंबर। अब यहां पर एक बात समझ लेनी जरूरी है कि जब आप अपना रेफरेंस बुक वगैरह देखेंगे तो वहां पर हर दूसरा क्वेश्चन एक नए फॉर्मेट के साथ सॉल्व किया गया होता है। मैं आपको ये जो फॉर्मेट बताने जा रहा हूं ये यूनिवर्सल है, मतलब पास्ट एडजस्टमेंट का हर एक क्वेश्चन सिर्फ यही फॉर्मेट फॉलो करके सॉल्व किया जा सकता है। बस आपको ध्यान से समझना है कि इस फॉर्मेट को यूज करके मैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने जा रहा हूं। आइए जल्दी से हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या जानकारी दी गई है? क्वेश्चन में यह जानकारी दी गई थी कि हमारे अकाउंटेंट ने ये दो गलतियां कर दी हैं, सैलरी अलाउ नहीं किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया है और डायरेक्टली उसने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो हम अपने अकाउंटेंट से कहते हैं कि भाई अपनी गलती सुधारो, वो जो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट तुमने डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उसे रिवर्स करो, उसे वापस निकालो। आप मुझे बताओ बेटा कि कितने रुपए का प्रॉफिट था? 3 लाख रुपए का। कितने लोगों को बांट दिया गया है? 3 लोगों को। कौन से रेशियो में बांटा गया है? शुरुआत से लेके अंत तक पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जिक्र नहीं है, तो ऐसे केस में प्रॉफिट्स बांटा गया होगा इक्वली। तो यहां पर हमारे अकाउंटेंट ने तीनों पार्टनर्स को 1 लाख 1 लाख 1 लाख रुपए का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जब प्रॉफिट किसी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसका कैपिटल अकाउंट किया जाता है क्रेडिट। अभी बात चल रही है रिवर्स करने की, तो जो आइटम ऑलरेडी क्रेडिट किया जा चुका है उसे अगर आप रिवर्स करेंगे तो आपको करना होगा डेबिट। आइए सबसे पहले तो हम यही काम कर लेते हैं कि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्सल ऑफ ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कौन से रेशियो में? 1:1:1। कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया था? टोटल 3 लाख रुपए। तो क्या हम पूरा 3 लाख रुपए रिवर्स कर लें? यस, पूरा 3 लाख रिवर्स कर लेते हैं। पहले पार्टनर से 1 लाख रुपए रिवर्स करवा लेते हैं, दूसरे पार्टनर से भी 1 लाख रुपए रिवर्स करवा लेते हैं और तीसरे से भी 1 लाख। अब भी मैंने आपसे कहा कि जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। फिलहाल डिस्ट्रीब्यूट करने की बात नहीं चल रही है, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिवर्स करने की बात चल रही है, तो हमें यहां पर करना पड़ेगा डेबिट। चलिए ये काम तो हमने कर लिया। फिर हम अपने अकाउंटेंट से कहते हैं कि जो पिछली बार तुमसे गलतियां हो गई थी उनको सुधारो। तुमको पार्टनर ए को सैलरी अलाउ करना था, तुमने अलाउ नहीं किया था, अभी अलाउ कर दो। तो चलो पार्टनर ए को सैलरी अलाउ कर देते हैं हम लोग। कितना? 1 महीने का 5,000 तो 12 महीने का 60,000। दूसरा एडजस्टमेंट मैं यहां पर करने जा रहा हूं, एज सैलरी अलाउड। कितनी सैलरी अलाउ करनी है? ए को 60,000। बी के हिस्से में कुछ नहीं आएगा, सी के हिस्से में कुछ नहीं आएगा, तो टोटल यहां पर आएगा 60,000। आप मुझे बताइए जब हम अपने पार्टनर को सैलरी अलाउ करते हैं तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? क्रेडिट। तो हमें यहां पर इसे करना होगा क्रेडिट। तीसरा, हमें अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, तो मैं यहां लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। और ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे तो ये भी यहां पर क्रेडिट होने जा रहा है। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको अलाउ करना है? रेट हमें दिया था 10% और कैपिटल का अमाउंट दिया था 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 40,000, 30,000 और 20,000 का अमाउंट ये आने वाला है। तो लिख लो बेटा यहां पर 40,000, 30,000, 20,000। बताओ तो बेटा टोटल कितना आ रहा है इसका? 90,000। बिल्कुल सही। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं उसे काफी ध्यान से सुनना। अब आपको क्या करना है, 2 या 3 लाइन की जगह छोड़ देनी है। 2 या 3 लाइन की जगह छोड़ दीजिए और एक लाइन ड्रॉ कीजिए। हमें ये टोटल वाला कॉलम नलीफाई करना है, उसकी वैल्यू नील आनी चाहिए। तो मैं पहले ही यहां पर लिख देता हूं कि मुझे ना
ये वाली वैल्यू चाहिए यहाँ पर नील। एक बार देखते हैं, वो जो 3 लाख है वो डेबिट है और ये 60,000 और 90,000 यहाँ पर क्रेडिट है। दोनों क्रेडिट वाले आइटम जोड़ लेते हैं। 60 प्लस 90 कितना हो गया? 150। अब ये 150 तो क्रेडिट है और वो 3 लाख डेबिट है। तो बताओ बेटा, 3 लाख और 1,50,000 का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस कितना आएगा? सिंपल सी बात है, ये डिफरेंस आएगा 1,50,000। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि इसके सामने मैं यहां पर डेबिट लिखूं या क्रेडिट। अगर मैं यहां डेबिट लिख दूंगा तो ये वाला डेबिट और ये वाला डेबिट तो ऐड हो जाएगा, ये 4,50,000 हो जाएगा और ये 1,50,000 रहेगा, फिर ये नील कैसे हो पाएगा? लेकिन इसे अगर मैं लिख दूं क्रेडिट तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये तीनों क्रेडिट हो गए हैं और तीनों को जोड़ने पर ये 3 लाख रुपए होता है और 3 लाख और 3 लाख आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा नील। यही हमारा पर्पस था। अगर ये जो बैलेंस हम निकाल रहे हैं वो क्रेडिट आ रहा है तो ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहां पर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबव प्रॉफिट। अगर किसी क्वेश्चन में यहां पर क्रेडिट की जगह डेबिट आ जाए तो आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबव लॉस। बस इतना ही अंतर होता है कि एक बार लिखते हैं प्रॉफिट, एक बार लिखते हैं लॉस। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसे? 1:1:1। तो इन तीनों में इसे हम यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 50,000, 50,000 और 50,000। देन कॉलम ए का बैलेंसिंग फिगर निकालने की कोशिश करेंगे, कॉलम बी का बैलेंसिंग फिगर निकालने की कोशिश करेंगे, कॉलम सी के लिए भी हम बैलेंसिंग फिगर निकालने की कोशिश करेंगे। आइए यहां पर बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। ये डेबिट वाला अकेला आइटम है, क्रेडिट वाले यहां पर 3 आइटम लिखे हुए हैं। क्रेडिट वाले तीनों आइटम जोड़ लो, 60 प्लस 40 प्लस 50, ये हो गया 1,50,000। 1,50,000 और 1 लाख का आप डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस आएगा यहां पर 50,000। और आप मुझे ये बताइए, दोनों में से किसकी ताकत ज्यादा है? डेबिट वाले की ताकत ज्यादा है या क्रेडिट वाले की? आई थिंक क्रेडिट वाला अमाउंट यहां पर ज्यादा आ रहा था, तो आपको यहां पर नीचे लिखना होगा क्रेडिट। देखो बेटा, ये वाला बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं और यहां पर जब क्रेडिट या डेबिट लिखते हैं उसका तरीका अलग होता है और यहां पर क्रेडिट या डेबिट लिखने का तरीका अलग होता है। यहां पर जब 1,50,000 हम बैलेंस के रूप में निकाल रहे होते हैं तो हमारा पर्पस होता है इसे नलीफाई करना। अकॉर्डिंगली हम यहां पर डेबिट या क्रेडिट लिखते हैं ताकि ये नलीफाई हो जाए। और यहां पर जब हम डेबिट या क्रेडिट लिख रहे होते हैं तो वहां पर हमें यह देखना है कि कौन से एडजस्टमेंट ज्यादा ताकतवर हैं। डेबिट वाला एडजस्टमेंट सिर्फ 1 लाख रुपए का है और क्रेडिट वाले एडजस्टमेंट 1,50,000 का आ रहा है। जिसकी ज्यादा ताकत है उसे यहां पर लिखा जाएगा, जिसकी बड़ी वैल्यू है उसे यहां लिखा जाएगा। यहां देखिए 50,000 और 30,000 जोड़ने से 80,000 आ रहा है और ये 1 लाख। 1 लाख में से 80,000 का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा 20,000। और ज्यादा ताकतवर यहां पर डेबिट वाली वैल्यू थी, तो यहां पर आप लिखेंगे डेबिट। अगेन 50 प्लस 20 हो गया 70, 70 और 1 लाख का डिफरेंस निकालेंगे तो यह आएगा 30,000। और अगेन डेबिट वाली वैल्यू ज्यादा ताकतवर है तो यहां पर आप लिखेंगे डेबिट। और यहां पर पूरा स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया है एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए। अब एडजस्टमेंट एंट्री पास करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है हमारे लिए। मैं नीचे यहां पर आपके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देता हूं, इसे बोलेंगे एडजस्टमेंट एंट्री या पास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर पास्ट एडजस्टमेंट ऐसा भी बोल सकते हैं, या एंट्री फॉर पास्ट एडजस्टमेंट, जैसा आप लिखना चाहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक कॉलम मैंने यहाँ बना लिया है क्रेडिट के लिए, एक डेबिट के लिए, एक मैंने बना दिया लेजर फोलियो के लिए। और इस तरीके से हम यहाँ पर एंट्री करने जा रहे हैं। क्या एंट्री पास करेंगे? हमें दूसरे और तीसरे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट कर देंगे हम? 20,000। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हम कितने से डेबिट कर देंगे? 30,000। टू इज
कैपिटल अकाउंट, और ये एंट्री हम कितने से करने जा रहे हैं? 50,000। नरेशन आप यहां पर लिख सकते हैं एडजस्टमेंट एंट्री मेड। कौन सी तारीख को किया जा रहा है? डेट दिया हुआ था क्या बेटा क्वेश्चन में? 1 अप्रैल 2018। तो हम यहां पर डेट भी लिख सकते हैं 1 अप्रैल 2018। यहां पर आप लिख लीजिए डेट, यहां पर आप लिख लीजिए पर्टिकुलर्स। डेबिट और क्रेडिट तो मैंने लिख लिया है, ये कॉलम मैंने लेजर फोलियो के लिए बनाया था, यहां पे आप सर पे रुपी का साइन लगा लीजिए, और अल्टीमेटली हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करने जा रहा हूं। कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर करना है ना बेटा। इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा सॉल्व करने जा रहा हूं एक छोटे से चेंज के साथ। क्या चेंज है यहां पर? पिछली बार हम लोगों ने यह डिसाइड किया था कि ये जो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हमारा अकाउंटेंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, इसे हम रिवर्स करेंगे। क्या हो अगर हमने ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिवर्स नहीं किया होता? आइए एक बार चेक करते हैं। ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हम यहां पर अब की बार रिवर्स नहीं करने जा रहे हैं। मैं यही सॉल्व कर रहा हूं अगेन, ध्यान दीजिए। मैं आपसे बोल रहा हूं कि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपको रिवर्स नहीं करना है, तो मैं हटा देता हूं ये सारी चीजें जो हमने ऑलरेडी रिवर्स करके रखी हुई हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? हम सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे यहां से। ये हमारा पहला एडजस्टमेंट होगा। देखते हैं कि क्या होने वाला है यहां पर। कुछ कुछ चीजें जो चेंज हो जाने वाली हैं उसे मैं यहां से हटा देता हूं, और जो चीजें चेंज नहीं होंगी उन्हें वैसे का वैसा रहने देता हूं मैं। चलिए, जो जो चीजें चेंज होने जा रही हैं वो मैंने यहां से हटा दी हैं। आइए दोबारा एक बार सॉल्व करते हैं। मैंने कहा प्रॉफिट जो कि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है उसे हम रिवर्स नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला एडजस्टमेंट हम करेंगे कि हम पार्टनर ए को सैलरी अलाउ कर देते हैं 60,000 रुपए का। ऑब्वियस सी बात है ये क्रेडिट की एंट्री होगी, एग्जैक्टली सेम इसी तरीके का एडजस्टमेंट होगा। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देते हैं, वही 40,000, 30,000, 20,000 क्रेडिट में एंट्री होगी, टोटल आएगा 90,000 रुपीज का, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगेन हमारा ऑब्जेक्टिव सेम है, हम यहां पर इसे नलीफाई करना चाहते हैं। अब अगर इसे मैं नलीफाई करना चाहता हूं तो ये दोनों आइटम तो क्रेडिट वाले हैं, जोड़ने से आ रहा है 1,50,000, तो मैं यहां पर लिखूंगा 1,50,000। लेकिन अब की बार अगर मैं उसे नलीफाई करना चाहता हूं तो मैं इसे क्रेडिट नहीं लिख सकता। पिछली बार इसे हमने क्रेडिट लिखा था, अब की बार मुझे इसे डेबिट लिखना पड़ेगा, तभी ये ऊपर के दो क्रेडिट वाले आइटम और ये डेबिट वाला आइटम आपस में कैंसल होकर उस वैल्यू को निल कर पाएंगे। अगेन चूंकि मैंने यहां पर डेबिट लिख लिया है, दैट्स वाई मैं अब लिखूंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबव लॉस। पिछली बार हमने क्रेडिट लिखा था तो यहां प्रॉफिट लिख दिया था हमने। कौन से रेशियो में बांटना है? 1:1:1। तो इन तीनों जगह पर यह अमाउंट आने वाला है 50,000, 50,000 और 50,000। एक बार देखते हैं, तीनों कॉलम का बैलेंसिंग फिगर निकालने की कोशिश करते हैं और पता लगाते हैं कि आंसर कितना आ रहा है। यहां पर ये दोनों आइटम क्रेडिट वाले हैं, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1,00,000। ये अकेला आइटम डेबिट वाला है, 1,00,000 माइनस 50,000 आएगा 50,000, और ज्यादा ताकतवर वैल्यू क्रेडिट वाला ही है। अगेन क्रेडिट और डेबिट आपस में यहां पर कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होके यह अमाउंट आएगा 20,000। इसी तरीके से कॉलम सी के लिए भी हम यहां पर बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। कॉलम सी का यहां पर क्रेडिट की वैल्यू है 20,000 रुपए और डेबिट की वैल्यू है 50,000 रुपए। डिफरेंस आ रहा है 30,000 रुपीज का, और ज्यादा ताकतवर वैल्यू जो है वो डेबिट वाली है, तो हमने यहां पर लिख दिया। अल्टीमेटली आप ये देख पा रहे हैं बेटा यहां पर कि रिवर्सल किया जाए या ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिवर्स ना किया जाए, इन दोनों ही केसेस में आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फॉर द टाइम बीइंग हम ये कंक्लूजन निकाल कर चलते हैं कि रिवर्सल करो या ना करो,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं फॉर द टाइम बीइंग। आगे चल के हो सकता है कि हम अपने इस कंक्लूजन को मॉडिफाई करें। आइए एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं यहां पर, और ये क्वेश्चन जस्ट मैं प्रैक्टिस के लिए नहीं करवा रहा हूं आपको, मैं ये क्वेश्चंस इसलिए आपको करा रहा हूं क्योंकि मैं सारा कॉन्सेप्ट यहां पर इन क्वेश्चंस के थ्रू ही बिल्ड करने जा रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था फॉर 4 मार्क्स। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1st April 2012. Their capitals stood rupees 5 lakh, 2 lakh 50,000 and 2 lakh 50,000 respectively. As per provisions of partnership deed, पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस में ढेर सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। कौन सी बातें लिखी हुई हैं? बोलता है सी को यहां पर हम सैलरी देने वाले हैं हर महीने 5,000 रुपए का, ए को हम कमीशन देने वाले हैं हर साल 80,000 रुपए का, और पार्टनर्स को यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलने जा रहा है एट द रेट 6% पर एनम, एंड पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट्स इन रेशियो ऑफ कैपिटल। एक बार निकाल लेते हैं बेटा, कैपिटल का रेशियो क्या आएगा? ये है इन तीनों पार्टनर्स का कैपिटल। अगर मैं सबको 2,50,000 से डिवाइड कर दूं तो ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 1 टाइम्स और ये 1 टाइम्स। तो अल्टीमेटली इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया है वो है 2:1:1। नाउ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013 was rupees 3 lakh, which was distributed equally. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और है और हमारे अकाउंटेंट ने ये प्रॉफिट किसी और तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, वो भी विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अबव प्रोविजंस। मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले तुम्हें एक पार्टनर को सैलरी देना था, दूसरे पार्टनर को कमीशन देना था, सारे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो सब गलतियां तो तुमने की ही, ऊपर से प्रॉफिट जिस रेशियो में बांटना चाहिए था उसमें नहीं बांटा, तुमने किसी और रेशियो में बांट दिया है। अल्टीमेटली हमसे बोल रहा है कि बराबर तरीके से वर्किंग नोट बनाओ और एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखाओ। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री तो हम पास कर लेंगे, लेकिन उसके पहले हमें क्या बनाना होगा? एडजस्टमेंट टेबल। तो जल्दी से मैं आपके लिए फॉर्मेट बना देता हूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। ये फॉर्मेट मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने यहां पर प्रिपेयर किया था। अगेन हम सेम तरीका यहां पर फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसे रिवर्स कर देते हैं। बताइए ऑलरेडी कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है? 3 लाख रुपए। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं रिवर्सल ऑफ ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कौन से रेशियो में रिवर्सल करेंगे? जिस रेशियो में बांटा गया होगा उसी रेशियो में हम रिवर्स करेंगे। अगर इसे बांटा गया था इक्वली तो हम रिवर्स भी करेंगे इक्वली। तो हम इसे 1 लाख 1 लाख 1 लाख, दैट इज 1:1:1। हम यहां पर इन तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिवर्स कर लेते हैं। और चूंकि रिवर्स करने जा रहे हैं तो यहां पर हमें लिखना होगा डेबिट। उसके बाद जो जो गलतियां हमारे अकाउंटेंट ने की थी उसे ठीक करते जाते हैं। सी को देना चाहिए था सैलरी हर महीने 5,000, उसने नहीं दिया तो हम अलाउ कर देते हैं। सीज सैलरी अलाउड। क्रेडिट में यह एंट्री होने वाली है 60,000 की एंट्री होने वाली है, टोटल में आएगा 60,000। फिर हमें कमीशन देना था, कमीशन किसको देना था? ए को। ठीक है, ए को कमीशन अलाउ कर देते हैं, एज कमीशन अलाउड। कमीशन अलाउड करेंगे तो भी क्रेडिट में आएगा। ए को अलाउ कर रहे हैं कितना? 80,000। बी का कुछ भी नहीं है, सी का कुछ भी नहीं है, टोटल वाला अमाउंट कितना आएगा यहाँ पर? 80,000। देन फोर्थ है यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था हमको? 6%। तो 5 लाख का एक बार 6% निकालिए, कितना आता है? 30,000।
फिर हम 2.5 लाख का निकालेंगे तो वो आ जाएगा 15,000। तो हम इसे यहाँ पर अलाउ करने जा रहे हैं क्रेडिट के साथ 30,000, 15,000 और 15,000, टोटल आएगा यहाँ पर 60,000। ठीक है, फिर अब जब सारे एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें 2 या 3 लाइन की जगह छोड़नी है, जितना कि आपके लिखने के लिए वहां पर कंफर्टेबल मार्जिन हो। यहाँ पर हमको लिखना होता है ना 5वां एडजस्टमेंट। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है इस टोटल वाले कॉलम को नलीफाई करना। आइए देखते हैं कि टोटल वाला कॉलम हम नलीफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। डेबिट वाला एकमात्र आइटम है 3 लाख रुपए का, बाकी तीनों क्रेडिट वाले हैं। तीनों को जोड़ने से होता है 60 + 80 + 60, ये हो जाता है 2 लाख। 3 लाख और 2 लाख में जो गैप है वो 1 लाख रुपए का है। अब डेबिट वाला आइटम बड़ा था, क्रेडिट वाला आइटम छोटा था। अगर मैं इसे भी क्रेडिट कर दूं तो क्रेडिट वाला आइटम डेबिट वाले आइटम के बराबर हो जाएगा और तब जाके वो नलीफाई हो पाएगा। चूंकि मैंने यहां पर क्रेडिट लिखा है, ये प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, तो यहां लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबव प्रॉफिट। और अब ध्यान रखना है, लास्ट में जब कभी भी हम प्रॉफिट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या लॉस कभी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ गया यहां पर, तो ये एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया जाता है, जो ट्रू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बताइए इस क्वेश्चन में ट्रू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये इक्वली वाला था या वो कैपिटल रेशियो था 2:1:1? अब की बार हमें ये काम 2:1:1 में करना है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इन 2:1:1। इसे आप डिवाइड करेंगे 1 लाख को 4 से तो 25,000 आएगा। ये वाला हिस्सा आएगा 50,000, ये वाला हिस्सा आएगा 25,000 और ये वाला हिस्सा आएगा 25,000। आइए अब हर एक कॉलम को हम यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि कितना आ रहा है। अगर हम पार्टनर ए के बारे में विचार करें तो एकमात्र आइटम डेबिट हुआ है, बाकी सब तो यहाँ पर क्रेडिट ही हो रहा है। 50 + 30 हो गया 80 और 80 + 80 हो गया 160। 160 और 1 लाख का जो गैप है वो 60,000 का है। और यहां पर ज्यादा ताकतवर है क्रेडिट वाला आइटम, तो आप यहां पर लिखेंगे क्रेडिट। देन फिर यहां पर डेबिट वाला आइटम 1 लाख रुपए आ रहा है, जबकि क्रेडिट वाला आइटम 25,000 + 15,000 ये आ रहा है 40,000। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस आएगा 60,000। ज्यादा ताकतवर है डेबिट वाला आइटम, तो यहां पर आएगा डेबिट। यहां पर क्रेडिट वाले तीनों आइटम अगर आप जोड़ लेंगे तो 25 और ये 15 हो गया 40, 40 + 60 हो गया 1 लाख और 1 लाख और 1 लाख यहां पर हो गया नलीफाई। तो अल्टीमेटली आप यहां पर एंट्री पास कर सकते हैं। क्या एंट्री पास करना है आपको? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, मैं सिंपल सा यहां पर एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहा हूं। आप एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर एंट्री पास करेंगे। क्या एडजस्टमेंट एंट्री आएगा बेटा यहां पर? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हमको नेक्स्ट ईयर के पहली तारीख को पास करना होता है। ये एंट्री हम पास करेंगे। ठीक है, अब जैसा पिछली बार किया था हम लोगों ने, हम फिर से इस बार कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं हम? कि प्रॉफिट जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है उसे रिवर्स किए बगैर क्या ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है? आओ सॉल्व करके देखते हैं। तो जैसा पिछली बार मैंने किया था वही काम मैं फिर से करने जा रहा हूं। मैं एक काम करता हूं, ये पहला वाला रिवर्सल का काम हम नहीं करते हैं, तो मैं हटा देता हूं ये सारी चीजें यहां से, कि अगर ये रिवर्सल ना करें तो फिर क्या होगा। ये लीजिए मैंने ये हटा दिया यहां से। फिर जो चेंजेस आ सकते हैं उसे हटा देते हैं यहां से, जैसे कि यहाँ चेंजेस आ सकते हैं, तो ये वाला हिस्सा मैं यहां से हटा देता हूँ, लास्ट वाला। और मुझे पता नहीं यहाँ पर प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, तो इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। और नंबरिंग भी चेंज हो जाएगी तो इसको भी ठीक कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लीजिए, बताइए अगर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम रिवर्स ना करें तो फिर हम क्या करेंगे?
सबसे पहले हम पार्टनर को सैलरी अलाउ कर देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। दूसरे पार्टनर को कमीशन अलाउ कर देंगे। तीनों पार्टनर्स को यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देंगे। फिर इसको आप नलीफाई करने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे कि ये तीनों आइटम क्रेडिट वाले हैं और तीनों को ऐड करने से अमाउंट कितना हो जाता है, 2 लाख। अब तीनों क्रेडिट वाले हैं, उसको नलीफाई करना होगा तो पूरा 2 लाख रुपए आपको यहाँ पर डेबिट करना होगा। और जब आप डेबिट करेंगे ना तो इसे आप प्रॉफिट नहीं बोल सकते, इसे आप बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबव लॉस। अगेन रेशियो यही रहेगा बेटा, 2:1:1। 2 लाख रुपए को 2:1:1 में डिवाइड करोगे तो यहां पर आएगा 1 लाख, यहां पर आएगा 50,000 और यहां पर आएगा 50,000। अब एक बार देखते हैं, तीनों कॉलम को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं बैलेंस करने पर यह अमाउंट कितना आ रहा है। यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि क्रेडिट वाला आइटम है 1,10,000 और डेबिट वाला आइटम है 10,000। डिफरेंस यहां पर सिर्फ आ रहा है 10,000 का। और ये जो क्रेडिट वाला आइटम है वो ज्यादा ताकतवर है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो डेबिट वाला आइटम है 50,000, क्रेडिट वाला आइटम है 15,000। डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो आ रहा है 35,000 और डेबिट वाला आइटम ज्यादा ताकतवर है। यहां पर हम देखें तो ये दोनों क्रेडिट वाले आइटम ऐड कर लेते हैं, 75,000 हो गया और ये 50,000, डिफरेंस आएगा 25,000। और अब की बार क्रेडिट वाला आइटम ज्यादा पावरफुल है। बेटा ये तो अब दोनों तरीके में अलग अलग आंसर आ रहा है। जब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिवर्स कर दिया तो आंसर अलग आ रहा है, और रिवर्स नहीं किया तो आंसर अलग आ रहा है। सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। जो आंसर हम लोगों ने पहले निकाला वो सही था और जो आंसर हम बाद में निकाल रहे हैं वो गलत है। ये वाला आंसर यहाँ पर गलत है। इसका मतलब ये है कि अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है वहां पर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिवर्स करना ही था, नॉन रिवर्सल यहां पर हमारे पास ऑप्शन नहीं था। पिछले क्वेश्चन में आपकी मर्जी थी, आप चाहो तो रिवर्स करो, चाहो तो रिवर्स ना करो, आपकी मर्जी। दोनों में आंसर सेम आने वाला था। लेकिन अब की बार ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन में नॉन रिवर्सल कोई ऑप्शन नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको रिवर्स करना ही है, तब आंसर आपका सही आएगा। सर ऐसा क्या डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कि यहां पर नॉन रिवर्सल का ऑप्शन नहीं रहा? आइए ऑब्जर्व करते हैं कि क्या डिफरेंस है। जो पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ना, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1:1 और हमारे अकाउंटेंट ने भले ही लाख गलतियां की हो, भले ही उसने सैलरी अलाउ ना किया हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ ना किया हो, लेकिन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था 1:1:1 में और उसने डिस्ट्रीब्यूट भी किया था 1:1:1 में। ये वाले क्वेश्चन में उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। बाकी गुनाह तो माफी के काबिल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसी के लिए तो कर रहे हैं हम पास्ट एडजस्टमेंट। लेकिन ये गुनाह जो तुमने कर दिया है कि तुम्हें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था 2:1:1 में और तुमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इक्वली, मींस प्रॉफिट तुमने रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आपके सामने जिसमें प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया हो, तो वैसे केस में तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को आपको रिवर्स करना ही होगा, तभी वो आपको सही आंसर तक लेकर जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया बेटा हमारे सामने कि सर कब रिवर्स करेंगे और कब रिवर्स नहीं करेंगे। आइए जल्दी से मैं 2 मिनट में आपको समझाता हूं कि कैसे इस कंक्लूजन पर हम पहुंचेंगे कि कब कब हम प्रॉफिट को हमें रिवर्स करना ही है और कब हमारे पास ऑप्शन है कि हम रिवर्स करें या ना करें। दोनों में आंसर सेम आता है। ये मैंने यहां पर आपके लिए लिख कर रखा हुआ है। एक तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए गए होते हैं जिसमें प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया होता है। बहुत सारी गलतियां दी रहेंगी कि सैलरी अलाउ नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, ये गलती कर दिया, वो गलती कर दिया। पूरे क्वेश्चन में सर से लेके पांव तक कहीं पर नेट प्रॉफिट दिया ही नहीं रहेगा। तो जब दिया ही नहीं है तो मैं रिवर्स किसे करूं? तो ऑब्वियस सी बात है, फिर वैसा क्वेश्चन तो नॉन रिवर्सल से ही बनेगा, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। डाउट तब आता है बेटा जब क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया गया है, अब मैं रिवर्स करूं या ना करूं।
मैंने यहां पर 5 स्पेसिफिक केसेस आपके लिए लिस्ट किए हुए हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये 5 में से कोई एक केस होगा तो नॉन रिवर्सल इज नॉट एन ऑप्शन, रिवर्सल आपको करना ही पड़ेगा। जैसे अभी हमने किया बेटा यहां पर कि जब प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में बांट दिया गया है, कि जब प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में बांट दिया गया है तो आपको तो प्रॉफिट रिवर्स करना ही पड़ेगा। इसके अलावा और भी 4 केसेस यहां पर हैं जिनमें प्रॉफिट आपको रिवर्स करना ही है। कौन सा केस है? ट्रांसफर टू रिजर्व। पास्ट एडजस्टमेंट का एक ऐसा क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आया हुआ है जिसमें जब यहां पर लिस्ट किया गया होता है ना बेटा कि पार्टनरशिप डीड में कौन से प्रोविजंस हैं, उसमें से एक प्रोविजन लिखा गया होगा कि कुछ अमाउंट हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो अगर रिजर्व में ट्रांसफर करने का जिक्र हो रहा है तो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को आपको रिवर्स करना ही होगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, स्टेप वाइज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेप वाइज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का जैसे यहां रेशियो दिया हुआ था, क्या आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1:1 में। अब कभी कभी क्वेश्चन में ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि जितना भी प्रॉफिट आखिर में बच जाएगा आफ्टर एप्रोप्रिएशन, उस प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए अकेले एक पार्टनर को दिया जाएगा। फिर उस अकेले एक पार्टनर को 50,000 रुपए का हिस्सा दे दोगे आप, पहले स्टेप का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर बचा हुआ प्रॉफिट स्टेप नंबर 2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सारे पार्टनर्स के बीच में जो भी रेशियो एग्रीड है उस रेशियो में बांट देंगे। तो कभी कभी ना इस तरह से क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड में रिक्वायरमेंट होती है कि अंत में जो प्रॉफिट बटेगा वो सीधे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांट देना है, 2 स्टेप में या 3 स्टेप में बांटना है। पहले स्टेप में एक प्रॉफिट का हिस्सा निकालकर किसी एक पार्टनर को दे दिया जाएगा, फिर बचा हुआ प्रॉफिट सारे पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। ऐसे कुछ स्टेप्स का जिक्र किया गया होता है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वैसा क्वेश्चन। अगर ऐसा स्टेप वाइज प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है तब भी आपको पहले प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिवर्स करना पड़ेगा। एक और गजब का क्वेश्चन आता है, एक तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, ऊपर से जब आप यहां पर पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी एक पार्टनर को भाई साहब लोगों ने गारंटी देके रखी हुई है, खिचड़ी बना दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का है, साथ में गारंटी भी वहीं डाल दी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन में भी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को आपको रिवर्स करना ही पड़ेगा। और लास्ट केस है बेटा, अभी हाल फिलहाल में काफी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जा रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आज हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाह रहे हैं, पहले हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और था और आज हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाह रहे हैं और उसका इफेक्ट हम लेना चाहते हैं 2 साल पहले से या 3 साल पहले से। परफेक्शन के साथ समझेंगे इसको हम आने वाले लेक्चर्स में, अभी मैं जस्ट हिंट दे रहा हूं आपको। आज हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं और उसका इफेक्ट हम 2 साल या 3 साल पहले से लेना चाह रहे हैं। साफ साफ ये वर्ड यहां पर लिखा गया होता है आपके एग्जाम्स में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ऐसे क्वेश्चन में भी आपको प्रॉफिट रिवर्स करना ही है। तो सर फिर कौन सा केस है जिसमें दोनों ऑप्शन हमारे पास होते हैं, चाहे तो रिवर्स करें और चाहे तो रिवर्स ना करें? आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अगर इन 5 में से कोई भी केस नहीं है तो फिर वो हमारा एक नॉर्मल केस है। और नॉर्मल केस में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि आप चाहो तो प्रॉफिट रिवर्स करो और चाहो तो प्रॉफिट रिवर्स ना करो। लेकिन अगर आप मेरी बात मानेंगे ना बेटा, तो जब आपके पास नॉन रिवर्सल का ऑप्शन है तो बेस्ट है कि आप प्रॉफिट रिवर्स किए बगैर क्वेश्चन सॉल्व करें। यहां तो मजबूरी है ना बेटा हमारी, यहां तो मजबूरी है कि प्रॉफिट रिवर्स करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो गलत आंसर आएगा। लेकिन यहां पर तो ऑप्शन है ना हमारे पास, चाहो तो रिवर्स करो और चाहो तो रिवर्स ना करो। तो रिवर्स किए बगैर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, इससे क्वेश्चन काफी सिंपल तरीके से सॉल्व होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें नॉन रिवर्सल का ऑप्शन होता है और जबरदस्ती आपने प्रॉफिट रिवर्स कर दिया, आंसर तो सही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसमें ना कैलकुलेशन डेसिमल्स में चला जाता है, कैलकुलेशन काफी लेंदी हो जाता है बेवजह। जो क्वेश्चन सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकता था उसे आपने प्रॉफिट को रिवर्स करके कॉम्प्लिकेटेड बना लिया, ऐसा भी हो जाता है। दैट्स वाई मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ध्यान रखिए कि ये 5 में से कोई एक केस होगा तो आप कीजिए रिवर्स, जरूरी है। यहां आपके पास ऑप्शन है, रिवर्स करना चाहे तो करें, ना करना चाहे तो ना करें। मेरी सलाह है कि नॉन रिवर्सल का ऑप्शन जब आपके पास अवेलेबल है किसी क्वेश्चन में तो मत करो रिवर्स, बिना रिवर्स किए उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब मिलेंगे तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि वो क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आज
इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।